हेलो फ्रेंड, दिस इज रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एट स्टडी विद रिचा। आज हम डिस्कस करेंगे लूसेंस कंप्यूटर एमसीक्यू चैप्टर 2 जो हमने स्टार्ट किया था डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, उसके एमसीक्यूज का पार्ट 2। ये हर सारे टीचिंग एग्जाम्स में जितने कंप्यूटर पोर्शन आता है उसके लिए सफिशिएंट है। चैनल सब्सक्राइब ना तो जरूर कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, आज जो हमारे टॉपिक के रिगार्डिंग जो हमारा टॉपिक रह गया था डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में, वो था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। उसमें आता है, देखो 3 तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं जो डिजिट्स पे काम करते हैं और कंप्यूटर में सिर्फ 2 डिजिट्स ही यूज़ होते हैं, 0 and 1, विच आर आल्सो कॉल्ड एज बाइनरी लैंग्वेज बिकॉज ओनली 2 डिजिट्स आर यूज्ड इन बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। तो कभी भी आपसे लैंग्वेज के रिगार्डिंग कंप्यूटर की कोई बात आती, कोई भी क्वेश्चन आता है किस लैंग्वेज में काम करता है, या तो होता है वो बाइनरी लैंग्वेज जिसको कि 0 और 1 की लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उनको डिफरेंट 4 कैटेगरीज में में कैटेगराइज किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर है वो 2 तरह से होता है, होम में जो आम यूज़ होता है, और एक पर्सनल कंप्यूटर, किसी भी एक पर्सन का अपना पर्सनल हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सुपर कंप्यूटर है वो सबसे बिग कंप्यूटर्स हैं जो साइज़ में भी बड़े हैं और इनमें मेमोरी भी बहुत ज़्यादा होती है और जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होती हैं। मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स को अल्टरनेटिवली ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जा सकता है, बट इनकी मेमोरी जो है वो सुपर कंप्यूटर से कम होती है। माइक्रो कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर में स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए भी यूज़ होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर में भी यूज़ किए जा सकते हैं, होम में भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये इनकी पिक्चराइजेशन है, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, स्मार्टफोन, नोटबुक, मेन फ्रेम एंड एम्बेडेड, दीज आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल्स। देखिए मैंने आपको बताया कि डिजिटल सिग्नल्स डिजिटल कंप्यूटर होते हैं और एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं। जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं उसका मतलब ये है कि वो एनालॉग सिग्नल्स पे काम करते हैं, जैसे कि ये वायर्स हैं, और डिजिटल सिग्नल्स पे काम करेंगे, जैसे जो डिजिटल सिग्नल्स हैं वो इस रिप्रेजेंटेशन में काम करते हैं। अप साइड को 1 कहा जाता है और डाउन साइड को 0 कहा जाता है। मैं आपको शो कर देती हूँ, वेट अ मिनट। जैसे कि ये है, ये अप साइड है तो इसको 1 कहा जाएगा, और जो ये डाउन साइड है इसको 0 में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये है हमारी डिजिटल सिग्नल्स की रिप्रेजेंटेशन और ये है एनालॉग सिग्नल्स की रिप्रेजेंटेशन। जो डिजिटल कंप्यूटर्स और एनालॉग कंप्यूटर्स हैं उनके काम करने का बेसिक यही है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये है डिजिटल एनालॉग सिग्नल्स का वर्किंग है। ये कि ये जो वर्क होता है वो वायर्स में वर्क होता है, डाटा जो है वो वायर्स में ट्रेवल करता है। ठीक है, और ये है डिजिटल कंप्यूटर्स जो कि 0 और 1 की फॉर्म में काम करते हैं, जिसके आपने रेलवे स्टेशन पे भी देखा होगा कि वो डिजिट्स किस तरह से अपने आप स्क्रीन में। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 31st क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर इन द फॉलोइंग ऑप्शंस। देखिए हमने फर्स्ट 30 क्वेश्चन पहले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, ना देखें तो जरूर देख लीजिएगा। ऑप्शंस आर फाइल, गेम, स्पीड, सीडी। सीडी इज कॉम्पैक्ट डिस्क, ई इज फ्लॉपी। तो आंसर है इसका सी, स्पीड। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर की वो है स्पीड। Next is main electronic part in first generation computer was. Options are translator, VLSI. VLSI is very large scale integration. Next is vacuum tube, IC integrated circuits. None of these, and the answer is C, vacuum tube. Vacuum tube was the main electronic part in first generation. देखिए मैंने ही आपको याद करने की टेक्निक भी बताई थी किस तरह से आप इनको याद रख सकते हो, तो वीडियो ना देखी हो तो जरूर देख लीजिएगा। Next is which one is not a type of computer on the basis of size. Options are microcomputer, mini computer, supercomputer, mainframe computer or optical computer, and the answer is A, optical computer. Next is dash is not a microcomputer. Options are home computer, personal computer, laptop, atomic computer, none of these, and the answer is D, that is atomic computer. Next is at first punched card was used by. Options are Blaise Pascal, Howard Aiken, John Moseley, Joseph Mary, and none of these. And the answer is D, Joseph Mary. Joseph Mary was the first person who used the punched cards. Next is the great contribution in the development of computer was by. Options are H. Hallered, C. Babbage, Charles Babbage. Next is Blaise Pascal, Van Neumann, none of these. And the answer is B, Charles Babbage. Next is great contributor in development of blueprint of arithmetical computer was, and the options are H. Hallered, C. Babbage, Blaise Pascal, William Burroughs, none of these, and the answer is C, Blaise Pascal. जो Blaise Pascal से वो great contributor थे जिन्होंने कि डेवलपमेंट ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ arithmetical कंप्यूटर को डेवलप किया था। नेक्स्ट इज
Modern computer was developed in. Options are 1946, 1950, 1960, 1965. None of these, and the answer is A, 1946. Next is who developed integrated chip. Options are C.V. Raman, Robert Nayak, J.S. Kilby, Charles Babbage. None of these, and the answer is C, J.S. Kilby. जो इंटीग्रेटेड चिप का कंसेप्ट था वो किसने डेवलप किया था? J.S. Kilby ने. And the next question is which material is layered at magnetic disk? Options are iron oxide, phosphorus pentoxide, magnesium oxide, sodium peroxide. None of these, and the option is A, iron oxide. Next is the most powerful computer is. Option is supercomputer, microcomputer, mini computer, all of these और none of these, and the option is A, सुपर कंप्यूटर. मैंने आपको पहले बताया कि जो सुपर कंप्यूटर है वो मोस्ट पावरफुल है. सबसे बड़ा साइज में जो सबसे बड़ा है वो सुपर कंप्यूटर है, स्टोरेज में जो सबसे बड़ा है वो सुपर कंप्यूटर है, और जो हमारा जो फर्स्ट इंडिया का सुपर कंप्यूटर जो इंडिया ने डेवलप किया था दैट इज तरंग. नेक्स्ट इज 42 क्वेश्चन. इन अ सिलिकॉन चिप ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद ट्रांजिस्टर्स एंड अदर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज इज कॉल्ड. ऑप्शंस आर वर्क स्टेशन, सीपीयू, integrated circuits, magnetic disk. None of these, and the option is C, integrated circuits. Next is the digital computer is worked on the theory of. Options are calculation, measurement, electric, logical. None of these, and the answer is A, calculation. जो digital computer से सबसे पहले calculation की theory काम करते थे. Next is the supercomputer is distinguished by the computers by high cost, problem of air conditions, large memory and calculating power, many uses. None of these, and the answer is C, large memory and calculating power. जो सुपर कंप्यूटर को बाकी कंप्यूटर से डिस्टिंग्विश किया जाता है तो उसका मेन रीज़न क्या था? लार्ज मेमोरी एंड कैलकुलेटिंग पावर. जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्पीड में कैलकुलेशन कर सकते थे और दूसरी उनकी मेमोरी जो थी वो बहुत ज़्यादा लार्ज थी. नेक्स्ट इज अ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर यूजेस डैश नंबर सिस्टम. ऑप्शंस आर बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑल दीज. नन ऑफ दीज, एंड द आंसर इज ए, बाइनरी. एज आई टोल्ड यू कि जहाँ पे वर्किंग की बात आ जाएगी तो वहाँ पे बाइनरी और 0-1 लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज तीनों का मतलब एक ही है. नेक्स्ट इज 46 क्वेश्चन. परम वॉज डेवलप्ड बाय. ऑप्शंस आर सीडैक, IIT कानपुर, बाग, IIT दिल्ली. नन ऑफ दीज. एज आपको पता चल रही है जैसे बी और सी ऑप्शन में इंस्टीट्यूशंस के नाम है तो सीडैक और बाग भी इंस्टीट्यूशन ही है, एंड द ऑप्शन इज ए, सीडैक. नेक्स्ट इज विच जनरेशन वॉज डेवलप्ड बाय IC. IC is integrated circuits, and the options are first generation, second generation, third generation, fourth generation. None of these. Answer is C, third generation. देखिए आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर सर्किट का पूछ सकता है कब डेवलप हुआ था, कौन सी जनरेशन में डेवलप हुआ था, या जनरेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस जनरेशन में क्या चीज़ डेवलप हुई थी. तो ये आपको दोनों ही ध्यान रखना है. नेक्स्ट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्थ जनरेशन वॉज. देखो वही क्वेश्चन आ गया ना, जनरेशन से उन्होंने क्या डेवलप हुआ था वो पूछा. तो ऑप्शन कौन से हैं? ट्रांजिस्टर, VLSI दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, C is IC, integrated circuits, vacuum tubes. None of these, and the answer is B, VLSI. Next is C, is dash, mini computer, microcomputer, mainframe computer, supercomputer. None of these, and the answer is D, supercomputer. CRAY is the name of the supercomputer. Next is which of the following refer to the fastest, biggest and most expensive computer, and the options are personal computer, supercomputer, laptop, notebook. None of these. Answer is obviously B, supercomputer. Fastest, biggest and most expensive is only supercomputer. Next is which type of computer could be found in digital watch, mainframe computer, supercomputer, embedded computer, notebook computer, and none of these. And its answer is C, embedded computers. Because जैसे कि मैंने रेलवे स्टेशन का आपको एग्जाम्पल दिया था कि वहाँ पे जो वॉच लगी होती है उनमें एम्बेडेड होता है, एम्बेडेड कंप्यूटर होता है या डिजिटल कंप्यूटर होता है, और इसमें डिजिटल वॉचेज में भी एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं. नेक्स्ट इज द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज प्रोग्राम्ड यूजिंग असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, स्पैगेटी कोड, source code. None of these, and the answer is B, machine language. जो assembly language यूज हुई थी वो सेकेंड जनरेशन में यूज हुई थी. नेक्स्ट इज डिजिटल कंप्यूटर्स यूज अ डैश सिस्टम टू एनकोड date and programs, and the options are semiconductor, decimal, binary, RAM. None of these, and the answer is C, binary. A computer falls into the dash category if it is at the time of construction one of the fastest computers in the world. Options are mini computer, supercomputer, microcomputer, A and B both. None of these, and the option is B, supercomputer. Next is microcomputer hardware consists of three basic categories of physical equipments. Options are keyboard, monitor, hard drive,
सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। सी इज सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज। सिस्टम यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। और ई नन ऑफ दीज एंड द आंसर इज सी, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट एंड सेकेंडरी स्टोरेज। These three are the basics categories of physical development. Next is a dash is large and expensive computer capable of simultaneously processing data for hundreds of thousands of users. And options are handheld computer, mainframe computer, personal computer, tablet computers, none of these. And the answer is B, mainframe computer. Next is which is the smallest of the following computers? Notebook, laptop, desktop, वर्कस्टेशन, नन ऑफ दिस एंड द आंसर इज ए नोटबुक। नोटबुक जो है वो लैपटॉप से भी छोटे हैं, जिनको कि आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। वैसे लैपटॉप को भी कर सकते हो बट नोटबुक कंप्यूटर्स जो है वो और भी ज़्यादा कंपेटेबल होते हैं। नेक्स्ट इज अ डैश कंप्यूटर इज अ स्मॉल लाइट वेट पर्सनल कंप्यूटर दैट इनकॉर्पोरेट्स द स्क्रीन, द कीबोर्ड, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स इनटू अ सिंगल प्रॉब्लम यूनिट, पोर्टेबल यूनिट। ऑप्शंस आर नोटबुक, जर्नल, डायरी, ब्रीफकेस, नन ऑफ दिस और आंसर एक नोटबुक की। इस क्वेश्चन का मतलब क्या था कि वो कौन सा कंप्यूटर है जो कि स्मॉल है, लाइट वेट है और पर्सनल कंप्यूटर के सारे फीचर्स होते हैं, कीबोर्ड, स्टोरेज सब कुछ उसके बीच में इनबिल्ट होता है और उसको कहीं पर भी लेकर जा सकते हो। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली नोटबुक है। अगर नोटबुक की जगह पर यहाँ पे लैपटॉप होता तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट इज अ पर्सनल कंप्यूटर इज डिजाइन टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ, ऑप्शंस आर इंडिविजुअल, डिपार्टमेंट, कंपनी, city, none of these and the answer is A, individual. Next is which device uses a handheld operating system and options are APDA, a personal computer, a laptop, a mainframe, none of these and the answer is A, APDA. इसका मैं आपको जो है APDA के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है, विद पिक्चर। नेक्स्ट इज सुपर कंप्यूटर्स, ऑप्शंस आर स्मॉलर इन साइज एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी देन mainframe computers, are common in majority of households, contain thousands of microprocessors, are rarely used by researchers due to their lack of computer capacity, are of the same size as laptops and answer is C, contain thousands of microprocessors। जो सुपर कंप्यूटर्स है उसमें thousands of microprocessors होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फास्टेस्ट, ऑप्शंस आर CD-ROM, RAM, रजिस्टर्स, कैश, नन ऑफ दिस एंड द आंसर इज सी, रजिस्टर्स। इसके बारे में मैंने आपको शायद फर्स्ट वीडियो ही थी जिसमें कि पूरा एक्सप्लेन किया था CPU के स्ट्रक्चर के बारे में, वहाँ पे रजिस्टर्स, रैम सब कुछ एक्सप्लेन है। आपने वीडियो ना देखी हो तो ज़रूर देखिएगा, अभी एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC? ऑप्शंस आर वैन न्यूमैन, जोसेफ जैक्वार्ड, प्रेस्पर एक्कर्ट एंड जॉन मॉर्चली, डेनिस रिची, none of these and the answer is C, प्रेस्पर एक्कर्ट एंड जॉन मॉर्चली। तो ये था हमारा चैप्टर 2 डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के रिगार्डिंग जितने भी MCQs डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के रिगार्डिंग बन सकते थे वो हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो इससे हमारा लूसेंट कंप्यूटर का जो सेकंड चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। चैनल पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।